हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द जेआईबी एग्जाम। इस वीडियो में हम आई एंड आईएफएस मॉड्यूल ए चैप्टर 11 इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी इसको डिस्कस कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने पार्ट 1 थोड़ा डिस्कस किया था, यहाँ पार्ट 2। तो इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? कौन से पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है एंड किस तरीके से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। आगे बढ़ने से पहले जेआईबी एग्जाम की अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है देन यू शुड हैव अ वेरी fair idea of the most important topics MCQs which have come previously in the exam and most important MCQs also। ठीक है, तो इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है which you can download by clicking the link given in the description। ठीक है, तो इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इससे रिलेटेड थोड़े डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। वी आर कंटिन्यूइंग द सेम। यहाँ पर हम माइग्रेशन एंड प्रेशर ऑन द रिसोर्सेस हम देख चुके हैं कि इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ, पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज के इश्यूज है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से माइग्रेट लोग कर रहे हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह। like if I give you an example of out migration, तो there's this इंडोनेशिया कंट्री के बारे में आपने सुना होगा। तो उसका जो कैपिटल था दैट वाज अलोंग द कोस्ट, उन्होंने शिफ्ट किया इनसाइड। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स माइग्रेट किसी ना किसी रीजन से आपको यहाँ पर करना पड़ रहा है, तो ये भी एक इश्यू है। लेट्स से यू माइग्रेट इनटू अनदर प्लेस, वहाँ पर ऑलरेडी लोग हैं और लोग आ गए, तो दैट विल बी अ वेरी बिग इश्यू। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ये लोग आउट माइग्रेट कर रहे हैं? बिकॉज वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं थे। तो कोस्टल एरिया में क्या है, सी लेवल राइज हो रहा है और आफ्टर फ्यू इयर्स दैट सी लेवल विल इंक्रीज, तो दैट इज व्हाई दे आर मूविंग इनसाइड। तो एनवायरमेंटल कंडीशन, साथ के साथ डेवलपमेंटल डेमोग्राफिक सिचुएशंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल विलेजेस से कई लोग सिटीज में बहुत ज्यादा मूव करते हैं। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द स्लम्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है कि विलेजेस में शायद उतने फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं, दे आर मूविंग इनटू सिटीज। दिस इज द पुश फैक्टर। अब पुल फैक्टर क्या है? सिटीज में बेटर एजुकेशन है, बेटर एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल कंडीशन है, सो ये अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कि सिटीज में ही हमें सारा कुछ करना चाहिए। अब ये माइग्रेशन की वजह से इश्यूज क्या है? जो रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। लाइक यू कैन सी मोस्ट टूरिस्ट प्लेसेस शिमला एंड ऑल, वहां पर टूरिस्ट ही हैं लोग, लोकल पीपल तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ही है इफ यू फाइंड इन द मेन टूरिस्ट एरियाज, तो दूर दराज इलाकों में ज्यादातर रहते हैं। तो दैट इज द थिंग। एंड ऑल्सो सॉइल एंड वाटर डिग्रेड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसको रिप्लेनिश करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो डिग्रेड होता जाता है। नाउ हाउ कैन वी, व्हाट आर द रेमेडीज, व्हाट आर द सॉल्यूशंस? पुश फैक्टर्स को हम टैकल कर सकते हैं यहाँ पे कि जो विलेजेस है वहां पर आप मोस्टली एग्रीकल्चर ही कर सकते हैं। अगर विलेजेस में एग्रीकल्चर डेवलप नहीं करेंगे तो कहाँ पर करेंगे? एग्रीकल्चर हमें खत्म नहीं करना है, तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज इसमें उनको रेवेन्यूज जो है कम होते जा रहे हैं। तो वी शुड हेल्प देम हाउ द रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज्ड, एंड स्मॉल फार्मर्स को लार्ज फार्मर्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स हमें बनाना है। मशीनरी प्रोवाइड करवाएंगे तो वो लार्ज फार्मर्स बनेंगे समहाउ, एंड एग्रीप्रेन्योर्स दे शुड गेट द प्रॉफिट रिलेटेड आइडियाज कि कैसे कैसे किया जा सकता है एंड हेल्प। तो गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बिट एंड और ज्यादा करने की जरूरत है। टैकलिंग पुल फैक्टर्स, यानी कि जो सिटीज में आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल, दैट शुड बी प्रोवाइडेड इन द विलेजेस ऑल्सो। बेटर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, एंड इन चीजों से रिलेटेड अगर आप डेटा मेंटेन करेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू ट्रैक कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से चीजें चल रही हैं। ओके, नाउ related to this we have this question, which among the following is are the pull factors of in migration? ठीक है, बेटर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल, इनमें से कौन से कंडीशंस है जिनसे आपको ये चीजों का पता चल रहा है? ठीक है, तो यू हैव टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। पिछले सेशन में हमने ये देखा था विच ऑफ दीज स्ट्रक्चरल फैक्टर्स ऑन विच जॉबलेस ग्रोथ डिपेंड्स। तो लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज एंड लैक ऑफ एक्सेस, ये तीनों आपके स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, ये तो शॉर्ट टर्म है, टेम्पररी चीज है, जो नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर है, इसे टैकल किया जा सकता है। तो 1, 2 एंड 4 सी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, राइट। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारा जो सुपर क्रैश कोर्स है, इफ यू आर रियली वांटिंग कि आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सम गाइडेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड जेआईबी मई 2025 के चारों कंपोनेंट्स को अगर एक ही बार में आपको क्लियर करना है देन यू शुड गो फॉर अ सुपर क्रैश कोर्स। इसमें आई एंड आईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया लाइव क्लासेस, दैट टू विद इन जस्ट 12 डेज एंड ईच डे 5 आवर्स एटलीस्ट अगर आप लगा रहे हैं, दैट टू आउट ऑफ योर टाइम ऑफ वर्किंग इन द बैंक, मॉर्निंग एंड इवनिंग में ये क्लासेस होंगे, तो वो टाइम अगर आप लगा रहे हैं तो यू विल बी एबल टू कवर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ईच एंड एवरी चैप्टर के
शॉर्ट नोट, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, सो इस पर आपको 80% डिस्काउंट भी मिल रहा है। सो यू कैन जॉइन दिस बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो वी हैव अ मास्टर कोर्स जिसमें चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया आपको शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, ईच एंड एवरी चैप्टर के नोट्स, एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एग्जाम से पहले रिविजन आपको लाइव क्लासेस के थ्रू कराया जा रहा है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, you can call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Thank you so much.